हमने प्रेजेंट परफेक्ट स्टार्ट किया था। प्रेजेंट परफेक्ट में हमने अफर्मेटिव और नेगेटिव किए थे। क्या किए थे? आज हमने इंट्रोगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव क्या करने हैं? इंट्रोगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव, उसमें हमने व्हाट वाला फार्मूला अप्लाई करना है। कौन सा? जी, दोनों को एक साथ लिखने का मकसद ये है कि दोनों में आपको डिफरेंस पता लग जाए कि दोनों में क्या का वर्ड आता है। क्या का? किसका? जी, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव में जो वर्ड है व्हाट, हमने वो करना है। कौन सा? व्हाट, क्योंकि वर्ड की जो उर्दू होती है वो भी क्या होती है? क्या होती है? व्हाट की उर्दू क्या होती है? मैं भी कह रहा हूँ क्या होती है। आमना, क्या होती है? मैं पूछ रहा हूँ क्या होती है। ठीक है, अगर हम इसमें एक्टिव वॉइस करें तो इसमें पहले क्या आएगा? हैज़, हैव, सब्जेक्ट, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क। अगर पैसिव वॉइस करे हैज़, हैव, ऑब्जेक्ट, बीन, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, बाय, ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, यहाँ पर एक्टिव वॉइस में पहले क्या यूज होगा? व्हाट, हैज़, हैव, सब्जेक्ट, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। देयर इज नो ऑब्जेक्ट इन दिस टाइप ऑफ सेंटेंसेस। इन सेंटेंसेस में ऑब्जेक्ट नहीं होता। क्या नहीं होता? ऑब्जेक्ट नहीं होता। इफ देयर इज नो ऑब्जेक्ट इन अ सेंटेंस वी कैंट मेक इट पैसिव वॉइस। अगर हम देखें कि एक्टिव वॉइस में सब ऑब्जेक्ट नहीं है तो हमने क्या करना है? उसका पैसिव वॉइस हम नहीं बना सकते। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? नो पैसिव वॉइस। अच्छा, अब दोनों जो है एक साथ लिखने का जो हमारा मोटिव है वो ये है कि मैं आपको दोनों का डिफरेंस बताऊं। क्या बताऊं? डिफरेंस बताऊं, क्योंकि बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि जब वो क्या का वर्ड देखते हैं किसी सेंटेंस के अंदर तो वो कंफ्यूजन में हो जाते हैं कि अभी हमने इसमें बट लगाना है या जो हेल्पिंग वर्ब है उसको स्टार्ट में यूज़ करना है हमने। तो हमने डिफरेंस करना है। ठीक है, क्या वो खत लिख चुका है? क्या वो खत लिख चुका है? वो क्या लिख चुका है? Can anyone tell me about the difference between both the sentences? इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, इसमें
ऑब्जेक्ट क्या है? खत। ठीक है, नंबर 1 डिफरेंस। एक और, इसमें क्या का जो वर्ड है वो स्टार्ट में यूज़ नहीं हो रहा, ठीक है, वो सेंटर में यूज़ हो रहा है और इसमें स्टार्ट में यूज़ हो रहा है। जब तक ये दोनों डिफरेंसेस होंगे किसी सेंटेंस में, मतलब क्या भी सेंटर में होगा और ऑब्जेक्ट भी नहीं होगा, तो फिर हम कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे? व्हाट वाला, ठीक है। और अगर क्या स्टार्ट में होगा और ऑब्जेक्ट होगा तो कौन सा फार्मूला? इंट्रोगेटिव वाला फार्मूला, ठीक है। अब लिखिए इसको जी। पहले क्या यूज़ होगा? पहले यहाँ पर वो को हमने देखना है सब्जेक्ट को, कि वो जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है या प्लूरल है, क्योंकि ये चुका है मतलब सिंगुलर है, तो हमने क्या यूज़ करना है? हैज़। उसके बाद हमने देखना है कि वो जो वर्ड है उसका जेंडर क्या है, मैस्कुलिन है या फेमिनिन है, तो क्या है? क्या है जी, तो क्या यूज़ करेंगे? ही। उसके बाद वर्ब, वर्ब क्या है? इसमें वर्ब क्या है? लिखना। लिखने की इंग्लिश क्या होती है? राइट। राइट की थर्ड फॉर्म क्या होती है? रिटन। ऑब्जेक्ट क्या है इसमें? ऑब्जेक्ट क्या है? खत। खत की इंग्लिश क्या होती है? लेटर, ठीक है। पैसिव वॉइस क्या होगा? पहले क्या यूज़ करेंगे? हैज़ या हैव? हमने देखना है ऑब्जेक्ट क्या है? लेटर। लेटर क्या है? सिंगुलर है या प्लूरल है? सिंगुलर है, तो हमने क्या यूज़ करना है? हैज़। उसके बाद ऑब्जेक्ट अ लेटर, उसके बाद बीन, आफ्टर दैट वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब रिटन, देन बाय, देन ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन। ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन, प्रोनाउन क्या है हमारे पास? ही। ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? हिम। क्या होता है? हिम। और क्वेश्चन मार्क लाजमी लगाए। इफ देयर इज नो क्वेश्चन मार्क इन अ सेंटेंस, योर सेंटेंस विल बी इनकरेक्ट। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, अगर क्वेश्चन मार्क नहीं है तो आपका जो इंट्रोगेटिव वाला जो सेंटेंस है वो इनकरेक्ट होगा, ठीक है। आप लोगों ने क्वेश्चन मार्क लाजमी लगाना। अब इसको करते हैं एक्टिव वॉइस। क्या यूज़ करना है? व्हाट। उसके बाद हैज़ या हैव, जो हमारे पास सब्जेक्ट है वो क्या है? सिंगुलर है, तो क्या लिखना है? हैज़। उसके बाद सब्जेक्ट वो, ही। वर्ब क्या है? लिखना। लिखने की थर्ड फॉर्म क्या होती है? थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब राइट, रोट, रिटन। यस सना, मेक इट पैसिव वॉइस। व्हाट? नहीं बना सकते? वेरी गुड, वेरी गुड। नो पैसिव वॉइस बिकॉज देयर इज नो ऑब्जेक्ट इन दिस सेंटेंस। इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। समझ आ रही है?